जय श्री राम। भगवत स्मरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है, यह 100% सिद्ध है। भक्तों, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपने यह जीवन में उतार लिया तो आपको भगवत प्राप्ति होने में कोई रोक नहीं सकता। प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है, उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुध भुलाकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। कहाँ तक हो सके एकांत एवं पवित्र स्थान में सुखपूर्वक स्थिर, सरल और आसन पर बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्प को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से अथवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक, शुद्ध और सरल भाव से भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध होना, भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्तोत्र और पदों से मन के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना, इस तरह स्मरण के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवत विषयक धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान के पद एवं स्तोत्रों द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से ध्यान के लिए करुणा भाव से स्तुति करना तथा भगवान और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना आदि उपर्युक्त स्मरण भक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। यह केवल स्मरण भक्ति भी ही सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवत स्मरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। तो बंधुओं, जो हमने संतों का, महापुरुषों का उदाहरण दे करके आपको समझाया कि आप किस तरह से इस भगवत स्मरण के द्वारा आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी, कृपा भी और आपको परम धाम भी अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।